हम तो फिर से मिल गए। क्या कुदरत का खेल है, फिर से मिला दिया हमें। लेकिन इस मिलने से बेहतर था कि ना मिले ही हम। सर्दियों की रात थी, मौसम सख्त तेज बारिश का था, बिजलियां कड़क रही थी। इसी बीच में दो दिलों का मिलन हो जाता है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़का और एक लड़की रात के अंधेरे में मुसाफिर बन के एक सुनसान सड़क पे सवारी का इंतजार कर रहे होते। इंतजार करते करते शाम ढल जाती है, रात हो जाती है। दोनों को एक सफर में जाना था, एक सवारी की जरूरत थी। दोनों ही उसी के मुंतजिर थे। इसी बीच में बारिश होना शुरू होती है और जो ही ये बारिश होती है, इसमें से ये लड़की अपने आप को एक छत के तले छुपा देती है, क्योंकि उसको बारिश में भीगना नहीं था। लेकिन ये जो लड़का होता है, ये बारिश में खुद को भिगा देता है। कुछ ऐसे भिगा देता है कि जैसे जिंदगी में इसके सारे गम इस बारिश की वजह से धुल रहे हो। अब बारिश की वजह से ये पूरा भीग गया होता है और ये लड़की से देख के अपने मन में बोलती है, अरे कैसा, किस किस्म का अजीब इंसान है ये। और इसके बाद एक सवारी आती है इसी पते पे। तो इनसे सवाल करते हैं, जी भैया जी, क्या आप इस पते पे चलोगे? हमें इस पते पे जाना है। तो टैक्सी वाला बोलता है, नहीं, अभी रात बहुत होने को है, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो हम नहीं चल सकते। तो ये वापस से कहते हैं कि अभी रात बहुत हुई है, हम भी कहाँ जाइए, इंसानियत के नाते हमें इस पते पे छोड़ दीजिए। तो टैक्सी वाला मान जाता है और ये लड़का इस गाड़ी में बैठता है, साथ में लड़की भी बैठती है। हैरान भरी बात है कि इन दोनों को एक ही पते पे जाना होता है। तो ये रजामंद होते हैं टैक्सी में दोनों बैठने के लिए, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो टैक्सी चल पड़ती है। ये लड़की इस गाड़ी के दरवाजे का शीशा नीचे करती है और इस शीशे से आती हुई छोटी छोटी पानी की बूंदें इसके चेहरे को छू लेती और ये आंखें इस वजह से बंद कर लेती है और उसके जुल्फ खुल जाते हैं और इसके जुल्फ लहराते हैं उस हवा की वजह से, और ये लड़का इसे छुप छुप कर देखा था। इसी बीच में इस लड़की को इस लड़के पे नज़र पड़ती है, तो वो लड़का अपनी निगाहें झुका देता है और ये लड़की मन ही मन में सोचती है, बड़े नरम मिजाज का लड़का है, बेशक किसी आला खानदान से ताल्लुक़ रखता होगा। एक औरत के साथ कैसे पेश आए, उस किस्म की शर्मिंदगी, वो सब कुछ मौजूद है इसमें। और ये मन ही मन में ये सब ख्याल करती है और उसे देखा रहती है। तो इसको इतने देर टकती रहती है, वो लड़का शर्म के मारे अपना सिर दूसरी ओर कर देता है और ये लड़का भी मन ही मन में कहता है कि कितनी खूबसूरत है। बहुत से ख्याल अपने दिल में लाता है। हम तो ऐसा कहेंगे कि पहली नज़र का प्यार बस हो ही गया दोनों के साइड से। तो इसी बीच में टैक्सी रुकती है, तो दोनों उतर जाते हैं
अब टैक्सी का किराया जो है उस पर लड़ जाते हैं कि हम ही अदा करेंगे, आप रहने दीजिए। वो लड़का कहते हैं नहीं, आप रहने दीजिए, हम ही अदा करेंगे। तो ये कहते कहते वो टैक्सी वाला बीच में बोल देता है कि हमें तो घर देर हो गई, आप कुछ जल्दी कीजिए, किसको देना है वो दीजिए हमें, हम निकल जाते हैं। तो ये आधा आधा करके इसको दे देते हैं और अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रुख हो जाते हैं। तो चलते चलते ये लड़का एक दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और खटखटाता है दरवाज़ा। इसी बीच में कोई इंसान अंदर से आ जाता है और उसको अंदर बुला लेता है। तो वहाँ पे एक कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान, आगे मेज़ होता है उसके, तो वो कहता है कि सर जी हाँ, आपकी क्या फरमाइश है। तो ये वापस से लड़का कहता है कि आप किसी को भी भेज दीजिए। तो ये लड़का एक कोठे पे आ जाता है। तो आप अब उस कमरे में जाके, उस कोठे के कमरे में जाके ये बैठ जाता है और उसके बिस्तर पे जो ही बैठता है तो इसके भीगे कपड़े होता है, वो इनमें से एक कोट होता है, ये निकाल देता है और बैठ जाता है और इस कमरे की लाइट बंद कर देता है। तो इसी बीच में ये उस लड़की का ख्याल करता है कि क्या हम फिर से मिलेंगे, क्या हमारी मुलाकात फिर से होगी, क्योंकि इसकी जो नज़र थी वो इश्क कर गई थी पहली ही नज़र में। तो उसी का ख्याल एक कोठे के बिस्तर पे करता है। और इसके बाद एक लड़की इस कोठे के कमरे में आ जाती है, लाइट बंद ही होती है, रात का वक्त होता है तो कुछ दिखता नहीं है। तो ये एकदम से इस बिस्तर से उठ जाता है। जी। तो वो लड़की कहती है हाँ जी, हमें मालिक ने भेजा है अंदर। तो वो इससे कहता है कि आ जाओ, उधर पे लाइट है, खोल दो। जो ही ये लाइट खोलती है तो इसके चेहरे की तरफ नज़र पड़ती है। ये एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और इनके मुंह से बस इतना निकलता है कि तुम। हाँ, ये वही लड़की है जो उसको उस सफ़र में मिली थी।